अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत और आज की वीडियो में हम 3 बड़ी बैनुल अक़वामी खबरों को आपके सामने रखेंगे। एक तरफ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अमेरिका के साथ ताल्लुकात में रोशनी की किरण देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर नई पाबंदियों की धमकी दे रहे हैं। इसी दौरान यूक्रेन ने रूसी ऑयल पाइपलाइन पर हमला करके हंगरी और स्लोवाकिया को तवानाई के बहरान से डरा दिया है और आखिर में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने चीन को अमन मुआहदे के किसी भी सिक्योरिटी गारंटर के तौर पर मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं रूस और अमेरिका के ताल्लुकात की। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक बयान में कहा कि रूस और अमेरिका के ताल्लुकात में अब रोशनी की किरण नजर आ रही है। पुतिन का कहना था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत सलाहियतें इस बात की ज़मानत हैं कि दोनों ममालिक ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं। पुतिन ने गुज़िश्ता हफ्ते अलास्का में होने वाली मुलाकात का हवाला देते हुए कहा कि यह मुलाकात बहुत ही मुस्बत, खरी और बामकसद थी। उन्होंने मजीद कहा कि अगले इक़दामात अब अमेरिका की क़यादत पर मुनहसर हैं, लेकिन उन्हें यकीन है कि ट्रंप इन ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। पुतिन ने यह भी बताया कि रूस और अमेरिका आर्कटिक के खिते में मुश्तरका मंसूबों पर बात कर रहे हैं, जहां मादनी वसाइल के लिए बेपनाह ज़खायर मौजूद हैं। रूसी कंपनी नोटेटिक ने वहां पहले ही गैस के मंसूबे पर काम कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने रूस को सख्त वार्निंग दी है और उनका कहना है कि अगर 2 हफ्तों के अंदर अंदर यूक्रेन के मसले का पुरअमन हल सामने ना आया तो रूस पर नई पाबंदियां लगाई जाएंगी। ट्रंप ने इस नाराजगी का इजहार भी किया कि यूक्रेन में रूसी हमले के नतीजे में एक अमरीकी फैक्ट्री को निशाना बनाया गया, जिसमें कई मुलाजमीन जख्मी हुए। अब यह सवाल पैदा होता है कि क्या ये दोनों रहनुमाओं के बयानात महज सियासी बयानात हैं या वाकई ही कोई ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। क्या ट्रंप रूस पर दबाव डालकर अमन मुआहदा चाहते हैं या फिर ये ताल्लुकात एक बार फिर बंद गली में जाकर रुक जाएंगे। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। नाजरीन, यूक्रेन ने रूस की द्रोशिया ऑयल पाइपलाइन पर हमला कर दिया है, जिसके बाद हंगरी और स्लोवाकिया में ईंधन की किल्लत के खदशात बढ़ चुके हैं। यह हमला रूस के शहर एंचा के ऑयल पंपिंग स्टेशन पर किया गया, जो इस सोवियत दौर की पाइपलाइन का अहम मरकज है। यह पाइपलाइन बेलारूस और यूक्रेन के रास्ते रूसी तेल को वस्ती यूरोप तक पहुंचाती है। हमले के नतीजे में चंद दिनों के लिए तेल की फरहमी मुतासिर होने का इम्कान है। हंगरी और स्लोवाकिया के वज़राए ख़ारजा ने यूरोपीय कमीशन को खत लिखकर मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएं ताकि तवानाई की फरहमी को यकीनी बनाया जा सके। उनका कहना था कि इस पाइपलाइन के बगैर इन ममालिक को महफूज तवानाई की फरहमी मुमकिन नहीं रहेगी। हंगरी के वज़ीर आज़म विक्टर ओरबान ने इस हमले को सियासी मसला भी बना दिया है। उन्होंने अमेरिकी सदर ट्रंप को खत लिखा और कहा कि यूक्रेन ने यह हमला उस वक्त किया जब आपकी पुतिन के साथ मुलाकात तय थी। ओरबान ने इससे बहुत ही बदकिस्मत कदम करार दिया। दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया पर एक खत सामने आया जिस पर दावा किया गया कि ट्रंप ने ज़ाती तौर पर ओरबान को जवाब लिखा, विक्टर, ये सुनकर मुझे खुशी नहीं हुई, मैं इस बात पर बहुत गुस्से में हूं। अलबत्ता व्हाइट हाउस ने इस पर कोई तबसरा नहीं किया। यूक्रेन की फौज ने इस हमले की तस्दीक कर दी है और कहा है कि यह रूस के ऑयल एक्सपोर्ट सिस्टम का अहम हिस्सा है। इसके कमांडर रॉबर्ट ब्रूडी ने टेलीग्राम पर एक वीडियो भी जारी की जिसमें एक बड़े तेल डिपो में आग लगी दिखाएगी, अगरचे इसकी आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी। अब सवाल यह है कि क्या यूक्रेन इन हमलों से यूरोप के अंदर रूस के खिलाफ मजीद गुस्सा बढ़ेगा या फिर उल्टा यूक्रेन के इत्तेहादी ममालिक जैसे हंगरी, स्लोवाकिया को भी मुश्किलात में डाल देगा। और सबसे बढ़कर यह कि ट्रंप और पुतिन की मुमकिन डील के ऐन वक्त ऐसे हमले किसके मफाद में हैं।
नाजरीन, अब आते हैं तीसरी अहम खबर पर। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने साफ कह दिया है कि चीन किसी भी अमन मुआहदे में सिक्योरिटी गारंटर नहीं हो सकता। ज़ेलेंस्की का कहना था कि चीन ने इस जंग को रोकने के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया, बल्कि उसके बरक्स चीन ने रूस की मदद की। उन्होंने कहा कि चीन ने रूस को ड्रोन मार्केट खोल कर दिया और इसके साथ असला साजी में भी ताउन किया। ज़ेलेंस्की का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब अमेरिका और यूरोप ममालिक इस बात पर गौर कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में अगर अमन मुआहदा होता है तो यूक्रेन की सलामती को किस तरह यकीनी बनाया जाएगा। उनका कहना है कि ऐसे ममालिक ही गारंटर बन सकते हैं जिन्होंने शुरू से यूक्रेन की हमायत की है, जैसे अमेरिका और यूरोपीय यूनियन। यह पहली मर्तबा नहीं है कि ज़ेलेंस्की ने चीन पर इल्ज़ाम लगाया। इससे कबल अप्रैल में भी उन्होंने कहा था कि चीन रूस को असला फराहम कर रहा है और हथियारों की तैयारी में मदद दे रहा है। चीन ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है और कहा है ये सब बेबुनियाद और सियासी प्रोपेगेंडा है। बीजिंग बार बार अमन की अपील करता है, लेकिन उसकी मुआशी और तकनीकी मदद रूस के साथ खड़े होने का तासुर देती है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की और मगरबी ममालिक चीन पर एतमाद करने को तैयार नहीं। सवाल यह है कि अगर चीन को इस अमल से बाहर रखा जाता है तो क्या आलमी ताकतों का कोई पायदार अमन फार्मूला मुमकिन होगा? क्या चीन के बगैर कोई ऐसा मुआहदा हो सकता है जिस पर रूस भी संजीदगी से अमल करे? नाजरीन, अगर हम इन तीनों खबरों को जोड़ें तो एक बड़ा सवाल सामने आता है। पुतिन और ट्रंप एक दूसरे से करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी दौरान यूक्रेन की कार्रवाइयां और यूरोप की तवानाई सलामती खतरे में पड़ गई है। दूसरी तरफ चीन को अमन अमल से अलग रखने की बात की जा रही है। क्या यह सब कुछ इस बात की निशानदेही करता है कि दुनिया एक नई सर्द जंग दौर में दाखिल हो रही है, या फिर यह एक बड़े आलमी मुआहदे की तैयारी है जिसमें बड़ी ताकतें अपने अपने मफादात के लिए सफ बंदी कर रही हैं? यह आने वाला वक्त ही बताएगा कि पुतिन और ट्रंप के बयानात महज सियासी हरबा हैं या वाकई ही अमन का कोई रास्ता निकालने वाला है। लेकिन एक बात तय है कि यूक्रेन की जंग, यूरोप की तवानाई सलामती और चीन का किरदार, ये तीनों मिलकर आने वाले दिनों में दुनिया की सियासत को मुकम्मल तौर पर बदल देंगे। अब क्या ट्रंप और पुतिन दुनिया को जंग से निकालकर अमन की तरफ ले जा सकते हैं, या फिर ये सब कुछ एक नए आलमी तसादम का आगाज है? अगर आप दुनिया की बड़ी ताकतों के इस खेल को समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आलमी सियासत किस रुख जा सकती है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।